अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोल्ट ट्रेड फीचर के बारे में, जो कि लेमन ऐप पर है, जो ट्रेडिंग को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बना देता है। और मैं आपको डायरेक्टली ऐप के अंदर लेके जाके सब दिखाऊंगा। सोचो आप मार्केट में बैठे हो और मूव स्टार्ट हो चुका है। उस वक्त सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एंट्री लूं या वेट करूं, कॉल बेटर है या पुट, इसके साथ साथ ये मूव कितना टिकने वाला या फिर ये मूव फेक है, स्टॉप लॉस कहां लगाओ, एग्जिट कब करो। और सच बोलो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस काफी बार गलत स्टॉक या फिर गलत मार्केट की वजह से नहीं होता, ये गलत या फिर कॉन्फ्यूज्ड एग्जीक्यूशन की वजह से होता है। मतलब ट्रेडर को डायरेक्शन का आइडिया होता है, पर ट्रेड को हैंडल करने लायक उसके पास क्लियर नहीं होता कि ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। और इसी जगह बोल्ट ट्रेड्स इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ आइडिया ये नहीं है कि आपको बस एक ट्रेड दे दिया जाए, बल्कि कोशिश ये होता है कि ट्रेडिंग को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड और मैनेजेबल बनाया जाए। सिंपल से बात, रैंडम सिग्नल्स कम, फ्रेमवर्क ज्यादा और पैनिक वाले सिचुएशंस कंपैरेटिवली काफी कम। चलो अब मैं सीधा आपको ऐप के अंदर लेके चीजें समझाता हूँ और किस तरह से चीजें काम करता है ये दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लेमन ऐप को ओपन कर लिया है और आज का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर रहेगा, बोल्ट ट्रेड्स। अब लेमन ऐप ओपन करने के बाद आप ये बोल्ट ट्रेड्स वाले फीचर के पास कैसे जा सकते हो? आप ट्रेडिंग या फिर एफएनओ वाले सेक्शन के थ्रू ही पहुंच सकते हो। पहले नजर में ही जो चीज समझ में आता है वो ये है कि ये कोई नॉर्मल टिप्स या फिर कॉल्स जैसा सेटअप नहीं लगता। मतलब देखते ही फील आता है कि यहाँ रैंडम रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। यहाँ पर रैंडम रिकमेंडेशंस देने के बजाय ट्रेडिंग को थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और स्टार्ट में ही एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बोल्ट ट्रेड्स को नॉर्मल सिग्नल समझने की गलती मत करना। ये ना तो टेलीग्राम वाले कॉल्स है और ना ही श्योर शॉट वाले ट्रेड मशीन, और ना ही ये फीचर है जहां बस आप क्लिक करो और गारंटेड रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। बोल्ट ट्रेड्स क्या है? ये एक फीचर है जहां मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, एआई मार्केट को एनालाइज करता है और ट्रेड को स्ट्रक्चर्ड फ्लो में दिखाया जाता है। अगर शॉर्ट में बताओ तो ये टिप नहीं, ये एक प्रोसेस बेस्ड सेटअप है। और हाँ, अगर आप भी इस फीचर को खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लेमन ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ऐप को इंस्टॉल करके अकाउंट ओपन करिएगा। उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होता है, बोल्ट ट्रेड्स में एक्सेस मिल जाता है। तो जो लोग इस फीचर को पर्सनली देखना चाहते हैं वो लोग लिंक को यूज कर सकते हैं। उस लिंक से ये लोग जो है ऐप को डाउनलोड करके इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी समझाता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि स्ट्रेटेजीज, यहाँ आके सबसे पहले जो चीज नोटिस होता है वो ये है कि आपको एक ही सेटअप में, एक ही स्टाइल में ट्रेड सिस्टम नहीं दिखाया गया। यहाँ मल्टीपल स्ट्रेटेजीज मिलते हैं, जैसे रेस, मीन रिवर्शन, स्कैल्पिंग प्लस, और इनके अलावा भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये पार्ट इसलिए यूजफुल है क्योंकि मार्केट हर टाइम सेम बिहेवियर नहीं दिखाता। कभी मोमेंटम चलता है, कभी रिवर्सल बेटर काम करता है, कभी फास्ट मूव मिलता है। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग अप्रोचेस मिलना यूजफुल हो जाता है। एक चीज जो यहाँ नोटिसेबल है वो है परफॉर्मेंस का विजिबल होना। मतलब हर स्ट्रेटेजी के साथ उसका एक रिटर्न या फिर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट दिखा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो मीन रिवर्शन के साथ अराउंड 11% समथिंग टिप्स विजिबल है, और स्कैल्पिंग प्लस के साथ अराउंड 3% के अराउंड दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, अब ये वैल्यूज फिक्स नहीं होते, मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक बिगिनर के लिए ये काफी यूजफुल रेफरेंस बन जाता है। लेकिन हाँ, सिर्फ नंबर देखकर जंप करना सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी का रिजल्ट सिर्फ परसेंटेज से डिसाइड नहीं होता, उसका बिहेवियर भी मैटर करता है। चलो अब एग्जांपल के लिए इनमें एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली चीज क्लियर होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर एंटर करते ही सिर्फ नाम या फिर नंबर नहीं दिखा रहा होता है, बल्कि ट्रेड का एक प्रॉपर डिटेल व्यू मिलता है। मतलब ये फीचर सिर्फ ऊपर ऊपर से स्ट्रेटेजी लिस्ट तक लिमिट नहीं रहता, अंदर आके आप देख सकते हो कि सिस्टम ट्रेड कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहा होता है। और इसी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर्स भी मिलते हैं, स्टॉप लॉस हिट मार्क, टारगेट हिट और ट्रेड का ओवरऑल मूवमेंट। ये चीजें बिगिनर के लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि इससे समझ आता है कि ट्रेड कहाँ फेल हुआ, कहाँ सक्सेसफुल हुआ और बीच में मूव का फ्लो कैसा था। नॉर्मली बिगिनर सिर्फ एंट्री देखते हैं, लेकिन ट्रेड का एक्चुअल बिहेवियर समझना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर वो चीज थोड़ा क्लियर में समझ आता है। अब एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ मिलता है जो रियल यूज में काम आता है।
लॉट साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना हो तो सिंपल प्लस करके लॉट साइज इंक्रीज किया जा सकता है। ये यूजफुल है क्योंकि हर एक ट्रेडर का कैपिटल सेम नहीं होता और सबका रिस्क कंफर्ट अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सबसे स्मार्ट ये होगा कि स्टार्टिंग में स्मॉल रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बार इशू स्ट्रेटेजी नहीं होता है, इशू होता है क्वांटिटी का। लोग बिना पूरी अंडरस्टैंडिंग के साइज बढ़ा देते हैं और फिर उसका छोटा सा फ्लक्चुएशन भी उनको डिस्टर्ब कर देता है। तो पहले प्रोसेस समझो फिर साइज बढ़ाओ। अब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, और इसी जगह बिगिनर सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। क्योंकि ट्रेड लेना तो लोग ले लेते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि गलत गया तो कहाँ निकलना है, सही गया तो कहाँ प्रॉफिट लेना है। बुल ट्रेड्स के अंदर अच्छी बात यह है कि ये पार्ट काफी क्लियर विजिबल होता है, मतलब आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लेवल्स सिग्नल्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। और ये बिगिनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि रियल ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लॉस कहाँ एक्सेप्ट करते हो और प्रॉफिट को हैंडल कैसे करते हो। इसीलिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस बैठता है कि अगर आप बिगिनर हो तो सिस्टम को जैसा दिया गया है वैसा ही फॉलो करो। सबसे कॉमन गलतियां क्या होता है? स्टॉप लॉस हटा देना, टारगेट को आगे शिफ्ट कर देना, या बीच में ट्रेड को मैनुअली डिस्टर्ब करना, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसलिए बेटर अप्रोच ये होता है कि सिस्टम को डिस्टर्ब मत करो और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। इसी तरह बाकी स्ट्रेटेजीज को भी एक एक ट्रेड ओपन किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है और कंपेयर भी किया जा सकता है, और धीरे धीरे समझ आने लगता है कि किस टाइप में मार्केट कौन से स्ट्रेटेजी में ज्यादा सूट करता है। अब यहाँ एआई का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एआई के वजह से मार्केट को एनालाइज करना और सेटअप को देखना काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। पहले तो ट्रेड को मैनुअली सब डिकोड करना पड़ता है, अब कम से कम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई सपोर्ट दे सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपका जगह नहीं ले सकता। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एआई कंटिन्यूअसली मार्केट को ऑब्जर्व करता रहता है, वो चेक करता है प्राइस मूवमेंट, मोमेंटम, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन और सेटअप कंडीशंस। और जब कंडीशंस मैच होता है तो ट्रेड डायरेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिलता है, मतलब आपको एक क्लियरर आइडिया मिल जाता है कि कॉल साइड स्ट्रॉन्गर लग रहा है या पुश साइड स्ट्रॉन्गर लग रहा है, यानी ट्रेड शायद के बेसिस पर नहीं लिया जा रहा। और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस वर्ड होता है शायद। बोल्ड ट्रेड्स उस सर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना जरूरी है, एआई सजेस्ट करता है, गारंटी नहीं देता। उसका परसेंटेज या विन रेट देखता है और तुरंत एज्यूम कर लेता है कि बस वही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन रियल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होता है: कंसिस्टेंसी, रिस्क रिवार्ड और बिहेवियर। कोई स्ट्रेटेजी चाहे कम बार विन करे, लेकिन जब करे तो बड़ा मूव दे तो वो भी काफी वैल्यूएबल हो सकता है। तो ऊपर से नंबर देखकर एक्साइटेड होने के बजाय थोड़ा उसका नेचर भी समझना जरूरी है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो बोल्ड ट्रेड्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये लगता है कि ट्रेड को रैंडम तरीके से नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क के साथ दिखाया जाता है, मतलब डायरेक्शन क्लियरर होता है, एंट्री का कॉन्टेक्स्ट मिलता है और ट्रेड का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। और बिगिनर के लिए यह काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, जल्दी में एंट्री लेना प्रीमियम हिला देता है और पैनिक स्टॉप लॉस रिमूव करता है और ट्रेड को खराब करता है। यहाँ एटलीस्ट एक बेटर प्रोसेस मिल जाता है। एक और चीज जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग का चार्ट का गेम नहीं होता। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं होता, माइंडसेट का भी गेम होता है। पीकेएल कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, कभी थोड़ा रेड दिखेगा, कभी थोड़ा ग्रीन, वापस आके पुल बैक करेगा। और एग्जैक्टली वही जगह होता है जहां ट्रेडर का डिसिप्लिन टेस्ट होता है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जल्दी एग्जिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं या सिस्टम को बीच में ही तोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं फीचर कम नहीं कर रहा या फिर फीचर कम है, जबकि काफी बार प्रॉब्लम फीचर में नहीं उनके डिसिप्लिन में है या फिर एग्जीक्यूशन में होता है। बिगिनर के लिए एक वैल्यूएबल एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोल्ड ट्रेड्स काफी यूजफुल लग सकता है। कॉन्फ्यूजन कम होता है, क्लैरिटी मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है और प्रोसेस बेस्ड सोच डेवलप होता है। अगर ब्लाइंडली यूज करने के बजाय ऑब्जर्व करके यूज किया जाए तो ये काफी एक लर्निंग टूल भी बन सकता है। अब एक ऑनेस्ट पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, बोल्ड ट्रेड्स कोई मैजिक बटन नहीं है, मतलब ये आपको गारंटीड प्रॉफिट नहीं देगा, पर हर ट्रेड सक्सेसफुल भी नहीं करेगा और शॉर्टकट इनकम मशीन भी नहीं है ये। इसका बेस्ट यूज तब होता है जब आप इसे लर्निंग टूल की तरह, स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हो और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की तरह यूज करो। अगर आप भी बोल्ड ट्रेड्स को ट्राई करना या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हो पर्सनली, तो डिस्क्रिप्शन में लेमन ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके आप ओपन कर सकते हो अकाउंट को।
मतलब ऐप को पहले तो डाउनलोड करना है मेरे लिंक से, इसके बाद ऐप को इंस्टॉल करके आप उसमें जो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए और जैसे ही केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता है बोल्ट ट्रेड्स का एक्सेस मिल जाता है। तो जो लोग ट्रेडिंग को और थोड़ा सा स्ट्रक्चर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया लिंक का यूज करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा सिंपल सजेशन ये रहेगा कि पहले समझो फिर यूज करो। तो ये था बोल्ट ट्रेड्स का कंप्लीट वॉक थ्रू। अगर आप ट्रेडिंग को थोड़ा और स्ट्रक्चर तरीके से देखना चाहते हो तो ये फीचर डेफिनेटली आपके लिए एक्सप्लोर करने लायक है। बस एक चीज याद रखिए, टूल कोई भी हो, डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।